हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। जितने भी हमारे बच्चे हैं ना, आप समझ रहे हो, यहाँ पे आप समझ गए होगे CHSL से ही आप इन चीजों का अनुमान लगा सकते हो कि CHSL में कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो बेसिक सी बात इतनी है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पूछना जरूरी होता है। तो एक बार मैं आप सभी को ब्रीफ दे देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी ब्रीफ दे दूं, सवाल भी करवाने हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा जल्दी ब्रीफ करना पड़ेगा। फिलहाल यहां से मोटिवेट हो लीजिए। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। यानी कि अगर आप हर चीज धैर्य से करेंगे, एक पेशेंस से काम करेंगे, कभी कभी बच्चे ऊब जाते हैं प्रिपरेशन करते करते, वही तो आपको उसी चीज को आपको कंट्रोल करना है, ऊबना नहीं है। आपको धैर्य बना के रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तो आपके पास कितनी नॉलेज होती है, इतनी सी भी नहीं होती। जैसे इतना होना शुरू होता है आप ऊब जाते हैं। आपको इतना नहीं, आपको इतना सारा इकट्ठा करना है। इतना सारा इकट्ठा करने के बाद फिर आपको एग्जाम में जाना है, तब देखो कौन सा एग्जाम नहीं निकलता। तो आपको उन चीजों का इंतजार करना है। बात समझ में आई? तो पहली बात यह है कि हमें सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि हमें CI कैसे मैं फाइंड करूं, CI मैं कैसे फाइंड करूं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई साहब CI और SI का डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, ये बताओ। ये पहला तरीका है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है भाई साहब, अगर कोई धन जो है अगर गुना हो जाए, कुछ गुना होता रहे, कुछ गुना होता रहे, अगर कुछ गुना होता रहे तो सवाल कैसे लगाएंगे। तो और चौथा जो आपका है उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड अभी शाम जो आपकी जाती है ना 5 बजे वाली क्लास, तो उसमें मैंने अभी एकदम बेसिक से कंप्लीट कराया है इंस्टॉलमेंट। तो आप एक चीज तो वहां से जाके कर सकते हैं। पहली चीज ये जो कुछ गुने वाली चीजें हैं वो भी चीजें मैंने कंप्लीट कराई हैं। हालांकि इस सेशन में हम वो चीज छुएंगे कि नहीं छुएंगे वो तो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इन दोनों चीजों को अभी टारगेट करना है। बात है समझ में? तो हम करते ये है कि सवाल हम लगाएंगे एक्चुअली कैसे, जरा ध्यान से मेरी बात समझो। और कि अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सपोज करो A% है, सपोज करो A% है, और इसकी जो फ्रैक्शन बन रही है वो 1/x बन रही है। याद रखना 1/x बन रही है। इसके लिए अगर टाइम मैंने दे दिया है 2 साल, अगर मैंने टाइम 2 साल दे दिया है तो आप इस चीज का अमाउंट मुझे बताओ क्या होगा, इसका CI मुझे बताओ क्या होगा, आप मुझे बताओ CI माइनस SI क्या होगा। ये इतनी सारी चीजें मुझे कमेंट करके बताओ। हम भी बताएंगे, आप परेशान मत। जब 2 साल की बारी आए तो याद रखना फ्रैक्शन में जो नीचे होता है ना, 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दो, 3 साल होता तो क्यूब करता, 4 साल होता तो पावर 4 करता, 2 साल है तो स्क्वायर करूंगा। आप इसको मान लो मूलधन। 2 साल है तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टर्म का ब्याज हमको निकालना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज देखो, 1 साल चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण हो, ब्याज साधारण ही चलता है। अभी रेट आपका X% के हिसाब से, तो आपने X को क्या माना था, मूलधन माना था X स्क्वायर को। अब 1/x के हिसाब से अगर ब्याज लोगे तो X ब्याज मिलेगा। याद रखना ये साधारण ब्याज है और ये हर जगह समान समान मिलता है। प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब इस वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तभी तो ये कुल मिला के चक्रवृद्धि ब्याज होगा। डन है? तो अगर मैं बोलूं कि इस पे भी 1/x के हिसाब से ब्याज मिले तो 1/x 1 बनाएगा। यानी कि सर आप ये बोल सकते हो क्या कि जो जो आप पूछ रहे थे वो तो मुझे आता दिख रहा है। आप पूछ रहे थे CI माइनस SI क्या होगा, तो समझना मेरी बात ध्यान से, मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं। यह है सिंपल इंटरेस्ट और इसमें ये और जोड़ दिया तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने कहा कि अगर इन दोनों को मैं घटा दूं तो वही 1 ही तो आएगा जो हमारा CI SI का डिफरेंस होगा। तो CI SI का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये भी कंडीशन है कब 1 होगा,
जो हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है 1/x होगा, तब सी आई कितना होगा दोस्तों? तो सी आई होगा 2x, आपको दिख रहा है 2x प्लस का 1, और अमाउंट कितना होगा दोस्तों? अमाउंट होगा x², ये प्रिंसिपल और प्लस कंपाउंड भी जोड़ दो इसमें, तो ये हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया, ये आपका हो गया सी आई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका हो गया। यही काम आपको करना है। इन सब कामों में से आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप फटाफट से चीजें बता सकते हैं। जैसे ये सवाल मैंने आपको दे रखा है, कह रहा है कि 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना भाई, वो ये है। तो आपसे कह रहा है अवधि बताओ। तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही RT ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। आओ देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ये मेरे पास प्रिंसिपल है और ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से कि 30,000 रुपए पर अगर मैं अपने ऑप्शन के हिसाब से चलूं, तो अगर मैं 2 साल अपनी अवधि मान के चलता हूं, देखो लगाने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे। 7% के हिसाब से अगर मैं अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूं, तो 7×21, 00 कट जाएगा, 21 हो जाएगा। मैंने कहा था ये दो जो ब्याज होगा ना साधारण वाला, ये हर जगह मिलेगा। अब इस पे भी ब्याज पे ब्याज, तो 21 7 कितना होता है भाई? 7 1 कम 7 हुआ, और 7 दूना हो गया 14 के, तो यहां हो गया 47, यहां हो गया 3, यहां हो गया 4। आप देखो, एक टर्म और 2 टर्म, यानी सिर्फ 2 साल का मैंने ब्याज बताया था। अगर आप इस चीज को एग्जैक्ट तुरंत निकालना चाहते हैं, तो आप ऐसे समझिए बात को कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये 7% है, तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, अवधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा, किसको मैं लिख सकता हूं 7/100 के, यानी मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर मेरा 100 मूलधन होगा, तो मिश्रधन मेरा कितना होगा, या ब्याज मेरा कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो मिश्रधन होगा मेरा 107 होगा। अगर ये मेरा 2 वर्ष में ये 10,000 हो रहा है, तो ये वाला कितना होगा? 7 7 49, ऐसे करो, 7 7 49 के 9 हो गया, कैरी हो गया 4 के, 10 7 70 दूना 140, 44 हो गया, कैरी हो गया 14 के, 10 दाहिम 100 हो गया, 100 ये होता है 114 के, इतना हो गया। तो आप खुद ही बताओ कि मेरे पास जो ब्याज आया 2 साल का, वो कितना आ रहा है? सर ये 14 4 9 है। अब सिंपल सी बात है, देखो जरा, मैंने कुछ किया नहीं है, मेरे पास ये 10,000 था, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 30,000 में बना दिया, ठीक है। 30,000 3 का गुणा किया। अगर मैं 3 का गुणा कर रहा हूं और ये चीज इतनी आ जा रही है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, मैंने टाइम 2 ही साल लिया। अब देखो 9 3 27 आ रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं आपने टाइम 2 ही साल लिया है। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए, तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है भाई साहब। तो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। देखो एक बात समझना ध्यान से मेरी बात, कि अगर ये 2 साल बोले या 3 साल बोले, और क्या दिया हो आपको, प्रिंसिपल दिया हो और अमाउंट दिया हो। पहले अगर 2 साल बोले, तो आप इनका क्या ले लेंगे, तो आपको ले लेना है इनका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट भी लेने से पहले आपको इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। मतलब पहले आप रेशियो लेंगे, फिर आप लेंगे स्क्वायर रूट। 2 साल बोलेगा तब। लेकिन अगर आपको 3 साल बोलेगा, तो क्या करेंगे आप? तो पहले क्या करेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे, आप रेशियो लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट लेंगे। और सपोज करो अगर यहाँ पे 4 साल बोलता, तो क्या करते? तो कुछ नहीं, फिर भी आप इन्हीं दोनों का क्या करते, रेशियो लेते, और अब आप इनका 4th रूट लेते। क्या लेते? 4th रूट। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई है कि जितने साल हैं उतने गुना हम रूट ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये वाला सवाल है, कह रहा 8,000 रुपए हैं, ये हो गए हैं 8,820 के, ये कट गया, तो मैंने रेशियो लिया, तो ये भाई साहब 2 से जाएगा 400 आएगा,
और ये जाएगा 441 आएगा। सर 2 साल की बात की है तो स्क्वायर रूट लेंगे। ये हो गया 20 के, ये हो गया 21 के। एक का मुझे क्या मिल रहा है, लाभ या फिर बोले ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, मूलधन पे। सर ये होता है 5%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। कितना हो गया, 5%। कितना हो गया भाई, 5%। कितना हो गया, 5%। हाँ या ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ये और ये है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपसे ये बोला इसने, एक सेकंड रुक जाओ, बोला इसने ये ब्याज की वार्षिक दर की गणना कह रहा है 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक बात तो सिंपल है, देखो कि अगर 2 क्रमिक वर्षों का है तो 225 अगर पहले साल मिला है तो अगले साल तो इतना मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। बाकी का जो बचा इसमें से होगा वो इसमें मिलेगा, यानी इतना। तो बताओ हमें ये बताना है कि ये वाली चीज इसका कितना परसेंट है। यही तो है भाई, 12.5 है भाई, 125 नहीं है, 12.5 है। तो बताना है कि ये 12.5 ये 225 का कितना परसेंट है। तो यहां 0 लगा लो, क्योंकि बटा 100 भी करना पड़ेगा। 25, पता नहीं मेरा यार दिमाग नहीं चल रहा। कितना होगा, 12 होगा, 12.5 ठीक तो है, 12.5 ठीक है, 225 भी ठीक है। तो बस ये 25 पंजे 125, 50 हो गया, 25 नवा होगा, तो 9 छक्का 54। ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसमें से अब 225 घटाओ, यहाँ तो सिंपल सी बात है, 50 ही आएगा। अच्छा 3 आएगा, ओए होए, तभी तो प्रॉब्लम हो रही थी। समझ रहे हैं क्या, ये 3 आएगा। अब यहाँ पे 0 लगा दो, इस डेसिमल को हटा दो, क्योंकि गुणा 100 होता है। 25 से काटोगे तो 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 नवा, ठीक है क्या। पता नहीं किस मोड़ पे आके नारायण 10 या 25 चौका 100 आएगा, ठीक है। 9 छक्का 54, 6%। 6% सवाल का उत्तर है। सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। अगला सवाल कह रहा है कि 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई, अगर कोई धन P हो, जितने वर्षों में ये जितना गुना हो रहा है, सपोज करो अगर ये 4 वर्षों में 2 गुना है, तो अगले फिर 4 वर्ष में ये इसका 2 गुना यानी कि 4P हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में ये इसका 2 गुना यानी 8P हो जाएगा। बस इतनी सी बात आप समझिएगा। यानी कि मैं अगर ये बोलूं, मैं यहां से मिटा दूं, मैं ऐसे सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब, कि अगर कोई धन 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो कितने साल में ये कैसे निकालेंगे। तो भैया आप एक काम करेंगे, अगर 2 गुने की काम करेगा तो इसको आप 2 के फॉर्म पावर में बना लेंगे, और इस पावर का जस्ट गुणा हम किस में कर देंगे, इस टाइम में, तो 12 साल। तो भैया देखो 4 4 8 4 12 साल में 8 गुना हो रहा था। बताइए समझ में। उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होगे आप सभी लोग। तो ये सवाल है आपके लिए, फटाफट से इसको करो फटाफट। तो भैया आपसे कह रहा है कि 5 साल में कोई धन कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कहता कितने सालों में, 20 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो 20 वर्ष का मतलब इसमें 4 का गुणा, तो आपको पता है कि 2 पे हमें 4 यहाँ पे कर देना चाहिए, क्योंकि ये हटा के मैं यहाँ गुणा करता तो ये हटा के मैं यहाँ पावर लगा दूंगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना हो जाएगा। तो 12 16 का मतलब 192 होता है। समझ रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया। ज्योति 5,000 का निवेश 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि क्या होगी भैया।
देखो एक चीज तो आप ये बात समझ लेना, पता नहीं मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, कि 5,000 की चीज है, 50,000 की चीज है, आपने उसको लगाया है ब्याज पे, तो 5% के हिसाब से भैया ये 2,500 की होगी, अगले साल भी 2,500 लगेगा, और फिर 5% लेंगे तो 125 इतना रुपया लगेगा। तो ये हो गया 12 के 25 के 5 पर 10 1 हो गया, 2 2 4 और 1 5, 51 25, तो 55 51 25 यही होगा। 51 25 सवाल का उत्तर है। देखो यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा था तो आप 50,000 जोड़ दो इसमें। एक धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ये हो जाता है। ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, एक बार आप करके बताओ मुझे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा इसमें। एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ वो कि इसका उत्तर क्या बनेगा। समझ रहे हो बबुआ, नहीं समझे? 2 साल का साधारण ब्याज 50, तो 1 साल 100, तो 1 साल का 50। अब 2 साल में ऐसे तो मिला होगा ब्याज, कहता है इस पे भी ब्याज मिल जाए 10% के हिसाब से तो मेरी किस्मत ही चमक जाए। तो कुल मिला के जो ब्याज हुआ वो 105 रुपया होगा। ये लगा दो और खटाक से निकल लो। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो निवेश क्या क्या मूलधन क्या होगा। देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 25 और 75 रुपया, यानी 75 रुपया 2 साल क्या मिला होगा, इस पे साधारण ब्याज मिला होगा और प्लस 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 75 दोनों 150, 3 रुपया और मिला होगा। तो आपसे कह रहा है भाई निवेश किया गया मूलधन क्या होगा, तो पहले रेट तो निकाल लो। तो अगर हमने रेट निकाल लिया तो 3 का ब्याज मिल रहा है 75 पे 4%, 4%, या आप ये भी बोल सकते हो कि 1/25 ये ब्याज है 1 साल का, तो इसी में 75 का और गुणा कर दो, तो ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 1875। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% चौथी बैठक, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सवाल सिर्फ इतना है कि आप समझना नहीं चाहते हैं, हमने तो कब का दिल लगाया है भाई। 1/25 होगा, मैंने कहा था 2 साल आएगा तो इसको हम 625 कैर मान लेंगे, 25 25 1, मैं बोल दूं कि ये कुल मिला के 51 यूनिट हो गया। 51 यूनिट बराबर 51 प्लस 625 अमाउंट दिया ना, तो 5 1 6 5 2 7 676 बराबर किसके 270.40 के। तो 4 बार जाएगा मेरे दोस्तों। आप जानते हो कि यहाँ एक काम करो, डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 1 कर दो, हटा दो, 4 बार जस्ट के जाएगा, यानी कि पॉइंट का 4। अब अगर पॉइंट का 4 है तो यहाँ पॉइंट का 4 का गुणा कर दो, 25 चौका 100 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 1 25, तो भाई साहब 250 आपके सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, अगले पे बढ़े, आगे पे। वार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में इतना हो जाता है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है। देखो जी, आपको पता है कि 10 से कोई धन 11 होगा 1 साल में, 100 से 121 होगा, 1000 से इतना होगा। अब कह रहा है इतना नहीं हुआ तो इतना है, या इतना बढ़ा दो,
ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। कह रहा है ये आपका मूलधन था, वो आपका मिश्र धन था। मिश्र धन दिया हुआ तो मूलधन वो होगा, जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से आंसर होगा। 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना हो जाती है। ये ब्याज है भाई, ये ब्याज है। कितना साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है भाई। तो देखो एक बार सुनो, 600 आप एक काम कर लो, 400 कर लो। 400 क्यों करूं मैं, इसको 1/20 लिख सकता हूं। तो ये 20, ये 20, ये +1, ये हो गया 41 के 41 यूनिट बराबर कितना हो गया 3, 2, 8। तो सीधे सीधे 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी सिर्फ और सिर्फ 8 बार। आपसे बोले 4 यूनिट की वैल्यू, 4 4 8 3200। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सिर्फ 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो 320 आपके सवाल का उत्तर होगा। कहानी खत्म, पैसा खत्म। 10,000 का मूलधन 10% साढ़े थे, दूसरे वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना रुपये हुआ? तो भाई साहब एक काम करो कि पहले 10,000 रुपया थे, पहले इस पे 10% का ब्याज मिला तो 1,000 रुपया हुआ। फिर अब ब्याज 10 नहीं 12% के हिसाब से लगेगा, तो इस पे 1,200 रुपया हुआ, और इस पे 12% के हिसाब से 120 रुपया हुआ। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2। ठीक है भाई, 2 और 1 3, यहाँ हो गया 2। तो 2,320 रुपये आपके सवाल का सही उत्तर हो गया। 2,320 आपका क्या है, ये ब्याज है, तो 2,320 में जोड़ दो तो 2,320 आपके सवाल का उत्तर हो गया। आज का ये लास्ट सवाल है, आज इतना ही रखेंगे। कह रहा है कि यदि एक धनराशि 2 वर्षों में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भाई साहब इतना हो जाती है, तो आपसे कह रहा है 2 वर्षों में इसका साधारण ब्याज क्या था। ये सवाल अच्छा है, मस्त है, बढ़िया है। तो एक काम करो, पहले तो आप ऐसा कर दो कि एक ना और फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक कैलकुलेट करने का। तो 12 × 144 कर दो, लेकिन याद रखना इसका स्क्वायर करोगे तो 2 ही डिजिट रख सकते हो, एक डिजिट कॉमन लेना पड़ेगा या कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 12 दूना 24 और 1 25, तो इतना % बराबर आ गया दोस्तों। ये ब्याज के है 2544 की, देखो ये इतना ही आ गया। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ डबल 0 बढ़ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितने की 100, 100 यूनिट की वैल्यू कितने होगी सर 10,000। आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा भैया। हाँ साधारण ब्याज 2,500 रुपये होगा भाई, है ना। कितना होगा 2,400 होगा, खत्म। अरे नहीं समझ रहे हो, 12% के हिसाब से इतना ही तो होगा, 12 दूना 2,400, 2 साल में 2,400। ठीक है, हाँ। तो मेरे भाई ये है कुछ आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। उम्मीद है कि मैंने हर उस चीज को एक ही सेशन में छोड़ दिया है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट छोड़ के। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आपके एग्जाम में इंस्टॉलमेंट नहीं पूछेगा। इंस्टॉलमेंट अगर पूछा भी जाता तो भी आप उसको नहीं करेंगे, या बहुत इजी होता है, कर भी सकते हैं, बहुत इजी होता है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, बस जितनी चीजें कराई गई उतनी चीजें कर लीजिए आप। आगे हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट, यानी कि एक एक दिन जो हमारा होगा वो बड़ा वैल्यूएबल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मॉक टेस्ट के सहारे हम जिंदगी जिएंगे, कुछ चीजें कम खाएंगे, चीजें कम पिएंगे, लेकिन सवाल जवाब भरपूर करेंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले दिन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच।